हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला है हाउ टू गेट एग्जामिशन इन सब्जेक्ट्स। क्या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, हमें उसमें एग्जामिशन कैसे लानी है और क्या क्राइटेरिया है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिशन जो आप टारगेट करने की सोच रहे हो। और एग्जामिशन लाने का क्या बेनिफिट होता है, क्या इससे ज़रूरी है एग्जामिशन लाना, तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला है इस वीडियो में। सो गाइस, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और जिसको इसकी नीड है, जिसके एग्जाम से दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव के प्रोफेशनल में, उनको शेयर कर देना वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक के साथ, जो बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है वो है एग्जामिशन। पहले हम बात कर लेते हैं ये एग्जामिशन क्या होती है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 60 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि आपको एग्जामिशन मिल गई है भाई। आपने प्रोफेशनल एग्जाम में एग्जामिशन जो मार्क्स लाए हैं, बहुत तूफान मार्क्स होते हैं, बेहतरीन मार्क्स होते हैं। आप समझ रहे हो ना, आप 12th में थे, आपको 90-80 आएंगे, यहाँ पे बहुत मुश्किल है आपको 80-90 लाना यहाँ पे। लेकिन एग्जामिशन मतलब 60 मार्क्स भी अगर आते हैं आपके, तो आप तूफान स्टूडेंट हो भाई, एकदम बेहतरीन पढ़ा है अपने एग्जाम में, इसको मान सकते हैं एग्जामिशन। ठीक है, अब आती है भाई एग्जामिशन लाने का फायदा क्या होता है और एग्जामिशन लाई कैसे जाती है। अब देखो, जो भी स्टूडेंट है वो एग्जामिशन जो लाने की सोचते हैं, उसका एग्जाम सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, इसके नाम से पता चल रहा है एग्जामिशन, मतलब आपको इस सब्जेक्ट में एग्जाम कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप फेल होते हैं ना आगे, इन केस अगर आप फेल होते हैं तो आपको ये वाला एग्जाम नहीं देना है। भाई कुछ समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से सुनो। एग्जामिशन मतलब ये कि आपने किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा स्कोर कर लिया, सपोज दैट आपने 70 स्कोर कर लिया और आप पास नहीं हो पाए। अब पास कैसे नहीं हो पाए, आपकी किसी सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए। अब 40 से कम अगर किसी सब्जेक्ट में रहेगा तो आप फेल मान लिए जाओगे, है ना, फेल मान लिए जाओगे। तो अब लेकिन आप तो पास हो, वाले सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, आपकी 70 मार्क्स आ चुके हैं, तो आप जब नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे ना, आप 4 में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट दोगे, क्योंकि आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आपने 60 से ज्यादा स्कोर किया है, तो आपको ये वाला एग्जाम नहीं देना है फिर से। इज दैट क्लियर? अब आती है सेकंड पॉइंट। भाई हमने जो 60 से ज्यादा लिया है और किसी सब्जेक्ट में हमने बेकार तैयारी करी है, हमारे बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आ रहे, भाई 10-15 मार्क्स आ रहे हैं, तो तभी हमें एग्जामिशन मिलेगी? नहीं जी। अगर आप सब्जेक्ट में एग्जामिशन टारगेट करने की सोच रहे हो तो आपको एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को जानना, वो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। भाई इसका मतलब ये कि अगर हम 70 ले आते हैं एक सब्जेक्ट में और हमारा किसी भी सब्जेक्ट में 25 से कम आते हैं, तो ये जो एग्जामिशन 70 मार्क्स था, ये भी बेकार है। हाँ जी, ये भी बेकार है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी, तभी तो कहते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो समझ गए कितना ज्यादा जरूरी है एग्जामिशन लाना और किस तरीके से एग्जामिशन लाई जाती है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि भाई एग्जामिशन लाई कैसे जाए, कैसे तैयारी करें और क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्या होता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, वो आती है कि भाई एग्रीगेट नहीं बन पाता हमारा। मतलब ये होता है 10 मार्क्स से, 15 मार्क्स से, 20 मार्क्स से, 25 मार्क्स से फेल हो जाते हैं। टोटल आपको 200 मार्क्स चाहिए और आपके 200 बन ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो 50% आपको 200 चाहिए, 200 बन नहीं पा रहे भाई। 170 बनने, 180 बनने, 190 बनने, 195 बनना, 198 बन रहा है, एग्रीगेट नहीं बन पा रहा। और इस एग्रीगेट का जो तोड़ है ना, वो सॉल्यूशन ये है कि आपको सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन टारगेट करनी है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट होता है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का एग्जामिशन टारगेट करो, जिससे आपका एग्रीगेट बन जाएगा। सपोज दैट कि आपके किसी सब्जेक्ट में 40 भी आ गए, आप उसके जो मार्क्स हैं वो आप दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्जामिशन। और एग्जामिशन से आपको इतना मतलब आपका एग्रीगेट भी बन जाता है। समझ गए? अब बात आती है भाई, अब इस एग्जामिशन लाने के लिए तैयारी कैसे की जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, क्या लेक्चर देखे जाए, कितने घंटे के लेक्चर देखे जाए, कितने टाइम से पहले देखे हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो, एग्जामिशन टारगेट करने के लिए आप लोगों को पहले अपने माइंड में बनाना पड़ेगा प्लान कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन चाहिए। अब आप एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को टारगेट करो। भाई मुझे इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन टारगेट करनी है। मैंने CS एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 1 JIL SBC टारगेट किया था, मैंने SBC में एग्जामिशन स्कोर करी। मैंने मॉड्यूल 2 में टारगेट किया था एग्जामिशन के लिए SLCM को और FSM को। मैंने SLCM में टारगेट करी, FSM में करी, CMA में भी करी, और EBSL में 4 मार्क्स एग्जामिशन रह गए। तो भैया आपने मॉड्यूल 2 में 4 में से 3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर करी। हाँ जी, क्या हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या अप्रोच रहनी चाहिए? ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि आप लोगों को पूरा माइंड में ऑलरेडी प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में एग्जामिशन चाहिए। इज दैट क्लियर? और आपने मना लिया कि यार मुझे 4 में से 2 सब्जेक्ट मेरे वाले फेवरेट है, कोई भी हो सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने टारगेट किया वही टारगेट करो। आपको टैक्स पसंद है, आप टैक्स कर सकते हैं। आपको कंपनी लॉ पसंद है, आप कंपनी लॉ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब्जेक्ट टारगेट कर लिए भाई, 2 सब्जेक्ट हैं। अब आपको ध्यान में रखना शुरू से ही, जो आपके 2 सब्जेक्ट आपने टारगेट के लिए एग्जामिशन करें और ये 2 सब्जेक्ट वो जो आपको टारगेट नहीं करें, तो आपको इस पर शुरू से ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपको इन्हें ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ज्यादा अच्छे से उसको रिवीजन देना है। अगर इसको आप 3 बार रिवीजन करो तो इसको आपको कम से कम 6 बार रिवीजन देना है।
समझ लो, डबल मेहनत करनी है यहाँ पे। और ये जो आपका 3 बार रिवीजन है, आपको डर लग रहा है इनसे, आप 3 बार रिवीजन दे रहे हो, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, 3 बार तो कर लोगे ना, लेकिन इसको 6 बार करोगे। अगर इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, 40 रह जा रहे हैं, तो इसके मार्क्स ये दोनों जो सब्जेक्ट ना इसको कवर कर लेंगे। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, बेहतरीन सी स्ट्रेटेजी होती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी स्ट्रेटेजी, हुई तो बहुत बेहतरीन सी स्ट्रेटेजी है और लाने के लिए, ठीक है। हमने टारगेट कर लिया, 2 एग्जामिशन चाहिए 2 सब्जेक्ट में, ये वाले सब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज दैट हम टारगेट कर रहे हैं कंपनी लॉ, हम टारगेट कर रहे हैं एसबीसी, ठीक है। अब बात आ गई भाई, हमने कंपनी लॉ एसबीसी टारगेट कर लिया। अब सबसे पहले आप लोगों को उसमें देखना है नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं। आप लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, मेक श्योर आप इन 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने पहले कंप्लीट कर दे रहे हो, एग्जाम से पहले। ये सब कुछ लेक्चर्स इंक्लूडिंग नोट्स, इंक्लूडिंग केस लॉस, इंक्लूडिंग सेक्शन, सब कुछ अभी लर्न नहीं हुआ आप लोगों को। आपने सिर्फ अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से रीड किया है, आपने कंसेप्ट क्लियरिटी ले ली है, आपको ईच एंड एवरी प्रोविजन बुक क्लियर है। आपको याद नहीं है, आप रेडी नहीं हो एग्जाम में लिखने के लिए, आपको सिर्फ माइंड में क्लियर है भाई अगर सेक्शन 188 है तो ये किसका है, ये मुझे आता है, बस आप लिख नहीं पा रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल भी, बस आपको पता है क्या 188 आरपीटी का होता है, उसमें क्या क्या होता है पता है। अब आपको चीजें याद करनी है। अब आप 2.5 से 3 महीने में क्या करोगे, चीजें लर्न करोगे। भाई आप कैसे कह रहे हो लर्न करना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमने तो पढ़ा प्रोफेशनल एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग में काम चल जाता है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आपको 3 घंटे के पेपर में आप लोगों को लिखना पड़ता है वहाँ पे। अब 3 घंटे का पेपर है, प्रोफेशनल एग्जाम है, लेंथ पेपर आता है, केस लॉस भी होते हैं, केस स्टडीज भी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, घुमा के क्वेश्चन भी रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आते हैं, कहीं पे मॉडल से कहीं से पूछा जाता है। तो भाई हम ऐसे कैसे करवाएंगे, 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की एग्जाम में यही होती है, उनको पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों कंप्लीट नहीं हो पाता, सोचते हैं भाई हमें तो सब आता है, लिख देंगे। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है सामने, क्वेश्चन पढ़ तो जाते हैं, समझ भी आता है भाई कि तो ये सेक्शन है, ये प्रोविजन हो जाता है, अब लिखें कैसे उसे। आपको उसे लिखने के लिए सबसे पहले मॉडल पढ़ना पड़ेगा, आईसीएसआई का जो दिया हुआ है वो पढ़ोगे, वहाँ पे लैंग्वेज देखोगे, आपको उसको नोट्स बनाओगे, उस नोट्स को आप याद करोगे एंड देन एग्जाम में लिखोगे। बहुत इतना लंबा प्रोसीजर है, अरे मजा आता है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना। फिर लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओगे, नोट्स के बाद आपने उसको पढ़ा, फिर उसको रिवीजन करा, फिर उसको लर्न करा, फिर आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी, एक बार टेस्ट देख लिया नीट है तो, उसके बाद एग्जाम में जाओगे ना भाई, नो वन कैन स्टॉप यू। समझ रहे हो, पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ चलो ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे बेहतरीन मजा आएगा पढ़ने में। आप क्या करते हो भाई, चैप्टर पढ़ा, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू, चैप्टर पढ़ा, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू, चैप्टर पढ़, भाई क्या कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो, टेस्ट दो एंड देन जाओ पेपर में। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू फॉलो, ठीक है। आप लोगों को ये फॉलो करना चाहिए सीक्वेंस। अब आते हैं भाई कि हमें एग्जाम में, आपने बता दिया लर्न करना है, ऐसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब एग्जाम में लिखें कैसे, लिखोगे कैसे, देखो नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं पता नोट्स कैसे बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में करो, आपका भाई है यहाँ पे, पूरा बताऊंगा डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट वाइज कैसे बनाते हैं भाई, सब कुछ बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको नीड है यार हाउ टू मेक नोट्स, हमें आता ही नहीं भाई बनाना, कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको भाई है यहाँ पे। अब आती है भाई कि हमने नोट्स बना लिए, अब इस नोट्स में जो आप पढ़ोगे ना वही आपको एग्जाम में लिखना है। हाँ जी भाई वही लिखना है, तभी तो नोट्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ अगर नहीं जरा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा उसको वीडियो बेहतरीन तरीके से। अब आती है भाई एग्जाम में पहुंच गए, एग्जाम हॉल में बैठ गए, हमें भाई इस सब्जेक्ट में एग्जाम टारगेट करनी है, अब क्या हमें अप्रोच होनी चाहिए। अब देखो आपने कंप्यूटर टारगेट किया या आपने सिक्योरिटी टारगेट किया, कुछ भी टारगेट किया, उसमें पार्ट्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट में पास हैं, पार्ट्स दे रखे हैं। आपको पहले ही एग्जाम से पहले माइंड में होना चाहिए यार मुझे पार्ट ए मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मीन्स कि पार्ट ए ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, पार्ट बी स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना सबसे पहले एग्जाम में वही लिखना भाई पार्ट। ऐसा मत करना पार्ट ए बी सी है तो भाई ए बी सी करेंगे, हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, नहीं जी। जो आपका फेवरेट पार्ट है ना वो आपको पहले लिखना है, वो लिखना इस तरीके से है, शुरू का एकदम बेहतरीन राइटिंग लिखनी है, अंडरलाइन करना है, एकदम प्रेजेंटेशन बेहतरीन देनी, काटा पीटी मत कर देना गलती से भी। एग्जामिनेशन थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत आ सकती है, पूरी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है। क्यों, हमें क्यों देनी है दिक्कत किसी को, एग्जामिनर है भाई वो चेक करेंगे, हमें क्यों चेक करोगे दिक्कत देनी, बिल्कुल नहीं देनी, काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपने प्रोविजन समझे हैं, जो याद किया है वो आपको लिखना है, सिंपल है दैट। जल्दी जल्दी लिखना भाई, स्पीड मेंटेन करके रखना, शुरू के एक आध आंसर में आप परफेक्ट लिख सकते हो, थोड़ा स्लो करके, लेकिन ज़्यादा मत करना, मुश्किल 15-20 मिनट आधा घंटा देना, उसके बाद स्पीड मेंटेन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि पेपर बड़ा होता है, प्रॉब्लम आएगी, पेपर ज़्यादा भी छूट गया तो एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको एग्जामिनेशन क्लेम करनी है, आपको एग्जामिनेशन टारगेट करना है, लानी है, तो सबसे पहला माइंड आपको जो एग्जाम हॉल में बैठ के करना है भाई, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करके आना है, मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करके आना है। ये कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, जब आपका एग्जाम हो ना तब आपको देखना ना भाई मैंने अभी से टारगेट किया है, लिख देना कमेंट सेक्शन में, मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करके आना है, ठीक है। जब आप पूरा पेपर कंप्लीट करोगे, आपके सपोज दैट आपका 30 से 40% भी आपको पूरा अच्छे से गया है ना, उसके बाद आपने कुछ बना के लिखा है, कुछ आपने प्रोजेक्ट इधर उधर करे हैं, कुछ आपने मेहनत करी है, जल्दी जल्दी लिखा है, तो उसके बाद भी आपको शुरू में प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, तो एग्जामिनर पे आपका जो चेकर है उस पर अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, यार इसे तो सब आता है, इसने शुरू के 10-15 बार ऐसे लिख रहा है कि मुझको मक्खन, आगे के जो है ना वो थोड़ा बहुत आपको लीड एंड चेकिंग हो जाएगी फिर,
यार मुझे तो सब आता है, तो माइंड में आपको बन ही जाता है। तो शुरू से आपका अच्छे से प्रेजेंटेशन मिल रही है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा यार, अच्छे तो सब आता है आएगा। अगर इस टाइम की वजह से जल्दी में भी लिखा, थोड़ा उसने राइटिंग भी इसकी अगर इधर उधर हुई तो मुझे पता है आता है, तो उसे हम अच्छा और इसे ट्रीट करेंगे। तो समझ रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि कैसे एग्जामिशन कर सकते हैं, कैसे आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उसके बाद भी अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, बिल्कुल ओपनली। आपका भाई है पे कोई भी दिक्कत आ रही है, एक्सी प्रोफेशनल कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, subscribe the channel, and Iras, you know very well guys, you are watching the video, you know very well, share as much as you can। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू लेटर।